मेरी जो एजुकेशन है और फिर लंदन में कैसे गया, जो मेरी फर्स्ट डिग्री है मैंने किया हुआ बैचलर्स और फिर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने एलएलबी किया एसएम लॉ कॉलेज से। लेकिन पढ़ने पढ़ाने का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। 2019 में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ खैरपुर से, मैंने एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सर्व कर रहा था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2019 में। तो मैंने एक अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो वहाँ पे मेरी स्कॉलरशिप हुई और इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी में इट वाज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और मैं पढ़ने गया वहाँ पे। क्या एक्सपीरियंस था मेरा? जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि यू आर सिटिंग इन अ क्लास रूम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी आप एक ऐसी क्लास रूम में बैठे हैं जहाँ पे आपके क्लास फेलोज अमेरिका से भी हैं, फ्रांस से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, ईरान से भी हैं, इंडिया से भी हैं। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस, और ये बहुत इट हेल्प्स कि आप मुख्तलिफ लोगों के बारे में, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं तो आपको नहीं पता कि हाउ फ्रेंच पीपल स्पीक, हाउ दे बिहेव, हाउ अमेरिकन पीपल, क्योंकि हमने सिर्फ टीवी में देखा होता है, किताबों में पढ़ा होता है, लेकिन दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ब्रिटिशर्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जो पहला एक्सपीरियंस है वो इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस, बड़ी अच्छी लर्निंग होती है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपकी दूर होती है, एंड यू लर्न अ लॉट फर्स्ट। सेकेंडली, वहाँ का जो टीचिंग स्टाइल है और एग्जामिनेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है हमारे से। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये है कि सवाल आएगा, सेमेस्टर जैसे एंड होगा तो सवाल आएगा। सवाल ये है कि जी 7 सवाल दिए हैं, उसमें से कोई 3 सवाल आप हल करें, और सवाल ये होंगे कि व्हाट आर दी 5 टाइप्स ऑफ सो एंड सो, एंड सवाल ये आएगा प्लीज़ डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, और प्लीज़ एक्सप्लेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। ये सवाल आएंगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो मेरी डिग्री थी उसमें ऐसा था कि वो आपको तकरीबन कोई 1 महीने का टाइम मिलता है, वो कुछ रिसर्च एसेज देते हैं, वो कहते हैं पढ़ें आप और रिसर्च ऐसे लिखें 1 महीने के अंदर, उसमें कोई प्लेजरिज्म ना हो, ठीक है। दैट शुड बी योर ओन डेटा, दैट शुड बी योर ओन मटीरियल, और जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ सकें पढ़ें, जितने रिसर्च पेपर्स आप पढ़ सकें पढ़ें, जितनी मदद ले सकें, लेकिन यू शुड राइट अ रिसर्च पेपर। लाइक मैंने वहाँ पे लिखा था दी रोल ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल रहा है दुनिया में गुर्बत के खात्मे के लिए। ये एक सवाल था जिसका मैंने कोई 1-1.5 महीना रिसर्च किया था और उस पर पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा था। इसी तरह से मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर पे एक लिखा था। वहाँ पे एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं है, वहाँ पे ये है कि आप हाइब्रिड वॉरफेयर को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के किस मैकेनिज्म को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे, उसके लिए आपकी सजेशंस क्या हैं, और जो आप बात कर रहे हैं उसका क्या है, किस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इससे दैट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन गिव्स क्रिएटिविटी, दैट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन गिव्स इनोवेशन। आप यानी लकीर के फकीर नहीं हैं। आपने एक किताब से पढ़ा, उसमें 10 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू माइकल टुडेरो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूरा देना है कि भाई मैंने फलां किताब में ये पढ़ा, उसके मुताबिक ये आखिर में अपने कंक्लूजन अपना देना है। आप क्या समझते हैं? लिटरेचर रिव्यू के बाद आपने 20 किताबें पढ़ी, 10 आपने रिसर्च पेपर आपने सर्च किए, उसके बाद व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट यूनाइटेड नेशंस शुड डू टू कंट्रोल द हाइब्रिड वॉरफेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम नौजवानों से पूछें व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन टैकलिंग द इशू ऑफ गाजा एंड लेबनान, जो कि आज तक जो हॉट इशू है, और कौन से सैंक्शंस लगाने चाहिए यूनाइटेड नेशंस को और दुनिया के ममालिक को इजराइल के ऊपर, जो कि वो दुनिया में जुल्म ढा रहा है, तो व्हाट शुड बी यर। हम जो बात करें तो सबसे पहले तो हमें यूनाइटेड नेशंस के लॉज की खबर पता होना चाहिए कि भाई यूनाइटेड नेशंस के कौन से लॉज के मुताबिक ह्यूमन राइट्स की कौन सी वायलेशन कर रहा है इजराइल, वो आप रेफरेंस दें जी। यूनाइटेड नेशंस के फलां चार्टर के मुताबिक जो उनका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, वो कहेंगे, आप कहेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कोई भी मुल्क किसी शहरी आबादी पे बम्बार्डमेंट नहीं कर सकता। तो जब आपको पता होगा, रिसर्च आप करेंगे, तभी अच्छा जवाब देंगे। तो देयर एग्जामिनेशन सिस्टम टीचेस अ लॉट। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि टीचिंग की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। हमारे यहाँ टीचिंग की मेथोडोलॉजी ये है कि टीचर आएगा स्टेज पे, डाइस पे, और 1 पूरा घंटा वो बात करेगा और बच्चों को सुनना है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हमें भी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, अब टीचर्स रोल इज़ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर। वहाँ का जो टीचर का रोल है इज़ अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर।
टीचर फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स टू थिंक। वो हमारे यहाँ नहीं है कि इस तरह से सोचो। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि आपको इस तरह आप ये सोचें। वो इस तरह नहीं कहते कि आप ये सोचें, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आपको किस तरह सोचना चाहिए। वो आपको फिक्स माइंडसेट नहीं देते, बस ये है तो दैट्स इट, दुनिया यहाँ पे ख़त्म है। एजुकेशन का मकसद भी वो ये बता रहे हैं, टू हेल्प पीपल टू थिंक। दे आर नॉट हेल्पिंग यू टू थिंक दिस, दे आर हेल्पिंग यू टू थिंक। कुछ भी आप सोचें, आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप फिक्स माइंडसेट बना लेते हैं कि बस यही एक रास्ता है, सिर्फ मैं ही एक ठीक हूं, तो फिर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जन्म लेता है। आप समझते हैं कि आप ही ठीक हैं, आपको सब कुछ आता है, बाकी दुनिया सारी खत्म है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दे गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस। अब चॉइस आपकी है, आप रिसर्च करें, आप डिफरेंट किताबें पढ़ें और फिर आप अपनी एक राय बनाएं, आप अपनी एक लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट बनाएं। वहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बड़ी अहमियत है, बट दैट शुड बी लॉजिकल, दैट शुड बी साइंटिफिक। और साइंटिफिक कैसे होगी? आप अगर कह रहे हैं कि भाई ये जो इजराइल वॉर है दैट इज गोइंग टू एस्केलेट इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कैसे ये होगा। आप कह सकते हैं कि जब लेबनान पे इतनी बमबारी होगी कि जो लेबनान के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दे कैन रिएक्ट टू इट। पूरी मिडल ईस्ट कब तक खामोश रहेगी इस मामले पे? तो आपका रीज़न ये होना चाहिए फॉर लॉन्ग। जो सोशल कनेक्शंस हैं लोगों के, पाकिस्तान में बैठा हुआ एक बंदा, एक बच्चा, उसको भी तकलीफ हो रही है जब लेबनान में या गाज़ा में किसी की डेथ होती है, बेगुनाह बच्चे की जब डेथ होती है तो तकलीफ होती है। तो यू कैन गिव डिफरेंट रीज़न। सोशल रीज़न ये हो सकता है, किताब का रीज़न आप दे दें कि वर्ल्ड वार 2 में भी ऐसे ही एस्केलेशन हुई थी, एक छोटा सा मामला शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया एक वॉर की लपेट में आ गई। तो योर आंसर एंड एग्जामिनेशन सोशल सिस्टम शुड बी साइंटिफिक, शुड बी लॉजिकल। वो लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे अगर कोई कभी सेशन करेंगे। ये तो कुछ छोटी सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इट्स वेरी मच लर्निंग एनवायरनमेंट।